आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी कड़वी हकीकत पर चर्चा करने वाले हैं जिससे हमारी और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी सीधे तौर पर जुड़ी है। हिट एंड रन हादसे और उन पर लगाम कसने के लिए हाल ही में लागू किए गए नए भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के नियम। आखिर ये नए कानून कैसे काम करते हैं और सड़क पर चलने वाले हर आम नागरिक के लिए इनका क्या मतलब है? आइए हर एक पहलू को गहराई से समझते हैं। राजकुमार के पिता का सामना करने की मेरी हिम्मत नहीं है। मैंने उनसे कहा था कि मैं उसका ख्याल रखूंगा। जरा सोचिए, इन शब्दों में कितना गहरा दर्द छुपा है। ये शब्द महावीर के हैं, जो 25 साल के राजकुमार यादव का रूममेट था। राजकुमार जो एक फूड डिलीवरी एजेंट था और बेहतर जिंदगी की तलाश में अच्छी कमाई की उम्मीद लिए सिर्फ एक हफ्ते पहले ही दिल्ली आया था। लेकिन एक सुबह सब कुछ बदल गया। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये एक ऐसी मानवीय त्रासदी है जो किसी को भी पूरी तरह झकझोर कर रख दे। घटना वाले दिन की टाइमलाइन पर जरा गौर कीजिए। एक बिल्कुल आम दिन की तरह सुबह के करीब 7:30 पर पुलिस कंट्रोल रूम में एक कॉल आती है। पता चलता है कि एक स्कूटर को एक तेज रफ्तार लाल मारुति स्विफ्ट ने जोरदार टक्कर मार दी है। टक्कर इतनी भयानक थी कि स्कूटर चला रहा नौजवान डाबरी फ्लाईओवर से सीधे 40 फुट नीचे जा गिरा। और पता है सबसे शर्मनाक बात क्या थी? टक्कर मारने वाले उस ड्राइवर ने 1 सेकंड के लिए गाड़ी नहीं रोकी। वो मदद करने के बजाय वहां से फरार हो गया और उस नौजवान को सड़क पर तड़पने के लिए छोड़ दिया, जो अपने परिवार का अकलौता सहारा था। ओके, अब इस एक घटना से थोड़ा पीछे हटकर इस मुद्दे को एक बड़े दायरे में देखते हैं। शहरों के ट्रैफिक की इस भीड़भाड़ और आपाधापी में ऐसी घटनाएं रोज का हिस्सा बन चुकी हैं। ये तस्वीर खुद में एक सवाल है कि क्या हमारी सड़कें सच में सुरक्षित हैं? एक व्यक्ति का इस तरह जाना कानून के डर और एक आम नागरिक की जिम्मेदारी पर बहुत बड़े और गंभीर सवाल खड़े करता है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। ऐसे हादसों से निपटने के लिए अब कानून क्या कहता है? यहां आती है नए कानून की बात। देश की सड़कों पर बढ़ती इन्हीं दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए अब पुराने आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस ने ले ली है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बीएनएस की धारा 125। ये सेक्शन सीधे तौर पर लापरवाही को परिभाषित करता है। अगर कोई व्यक्ति बिना सावधानी के लापरवाही से गाड़ी चलाता है जिससे किसी दूसरे की जान खतरे में पड़ जाए, तो कानून उस पर सख्त एक्शन लेता है। भले ही ड्राइवर का इरादा किसी को नुकसान पहुंचाना ना हो, लेकिन अगर उसका तरीका दूसरों के लिए खतरनाक है तो नियम बहुत क्लियर हैं। सावधानी नहीं बरती तो सजा भुगतनी पड़ेगी। और ये टेबल बहुत ही सटीक तरीके से समझाती है। देखिए, यहां सजा घटना की गंभीरता के हिसाब से बढ़ती है। अगर सिर्फ किसी की जान खतरे में डाली गई है तो 3 महीने तक की सजा और 2500 रुपए का फाइन है। अगर सामने वाले को चोट आती है तो ये सजा 6 महीने और जुर्माना 5000 रुपए हो जाता है। लेकिन अगर ग्रेवियस हर्ट यानी किसी को गंभीर रूप से चोट लगती है, जो ऐसे हिट एंड रन हादसों में आम बात है, तो सीधे 3 साल तक की कड़ी कैद और 10,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। कानून ने यहां सब कुछ क्लियर रखा है। लेकिन चलिए उन केसेस पर फोकस करते हैं जहां ड्राइवर एक्सीडेंट के बाद सीधा भाग जाता है, बिल्कुल डाबरी फ्लाईओवर वाले हादसे की तरह। ऐसे मामलों में नया कानून एक बहुत बड़ा अंतर पैदा करता है, जिसे समझना बेहद जरूरी है। एक तरफ देखिए, बीएनएस सेक्शन 106 का 1 है। अगर एक्सीडेंट होने के बाद ड्राइवर ठहरता है, पुलिस को सूचना देता है और घायल की मदद करता है, तो उसके खिलाफ मैक्सिमम 5 साल तक की जेल का प्रावधान है। लेकिन दूसरी तरफ है सेक्शन 106 का 2, जो उन लोगों के लिए है जो जिम्मेदारी से भागते हैं। अगर ड्राइवर विक्टिम को अकेला तड़पने के लिए छोड़कर फरार होता है तो सजा सीधे दोगुनी हो जाती है, 10 साल तक की कैद और भारी जुर्माना। यानी नया क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इस बात को सबसे ज्यादा अहमियत दे रहा है कि एक्सीडेंट के तुरंत बाद आपका एक्शन क्या था। अब इन कानूनों को लागू करने की एक जमीनी हकीकत भी है जो थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। ये इंटरेस्टिंग है कि सेक्शन 106(1) तो इस वक्त देश में पूरी तरह लागू है, लेकिन फरार होने पर 10 साल की सजा देने वाला सेक्शन 1062 को फिलहाल डिफर कर दिया गया है, यानी इस पर रोक लगा दी गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि देश भर में ट्रांसपोर्टर्स और ट्रक ड्राइवर्स ने इस प्रावधान का बहुत भारी विरोध किया था। इसके अलावा सरकार ने पीड़ितों के लिए मुआवजे का एक बेसलाइन सेट किया है। मौत की स्थिति में परिवार को 2 लाख रुपए और चोट लगने की स्थिति में 50,000 रुपए दिए जाएंगे। मुआवजे की इस बात से एक और बहुत ही संवेदनशील पहलू सामने आता है। उन परिवारों और माता पिता का क्या? जब ऐसी कोई घटना होती है तो परिवार जिस दर्द और आर्थिक संकट से गुजरता है उसे शब्दों में तो बताया ही नहीं जा सकता। ऐसे में एक बड़ा प्रैक्टिकल और कानूनी सवाल उठता है।
अगर किसी सड़क हादसे में बच्चे की मौत हो जाती है तो क्या माता-पिता कानूनी तौर पर मुआवजे के हकदार हैं? खासकर तब जब वो उस वक्त आर्थिक रूप से उस बच्चे पर पूरी तरह निर्भर ना हो। इस सवाल का जवाब दिल्ली हाई कोर्ट के एक बेहद अहम फैसले से मिलता है। कोर्ट ने बड़ा साफ शब्दों में कहा कि माता पिता को लॉस ऑफ डिपेंडेंसी यानी आश्रित होने के नुकसान का मुआवजा देने से इनकार करना पूरी तरह अनुचित होगा। क्यों? क्योंकि एक वक्त के बाद बुढ़ापे में वो अंततः अपने बच्चों पर ही निर्भर होने वाले थे। एक मामले में जहां मृतक के पिता खुद दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे, वहां भी कोर्ट ने माना कि आगे चलकर तो माता पिता को अपने बच्चों का ही सहारा होता है ना। तो इस पूरे लीगल डिस्कशन का असर कहाँ पड़ता है असल जिंदगी में? ये अदालती फैसले राजकुमार जैसे लोगों के परिवार के लिए आखिरी उम्मीद होते हैं। अब झारखंड के गोड्डा में बैठे राजकुमार के माता पिता और भाई बहन को ही ले लीजिए। वो लड़का अपने घर का अकेला कमाने वाला था। एक हादसे ने उस परिवार को बेसहारा छोड़ दिया। ऐसे में ये कानूनी आदेश ही उस टूट चुके परिवार को थोड़ा बहुत आर्थिक सहारा देने का काम करते हैं। चलिए अब इस एक घटना से नजर हटाकर इस संकट की पूरी पिक्चर को देखते हैं। आखिर क्या वजह है कि हमें ऐसे सख्त कानून और इतने संवेदनशील अदालती फैसलों की जरूरत पड़ रही है? इसका जवाब हमारी सड़कों पर ही दिख जाता है। हकीकत यह है कि सड़क पर हर कोई एक समान सुरक्षित नहीं है। पैदल चलने वाले, साइकिल सवार या दो पहिया वाहन चलाने वाले लोग सबसे ज्यादा खतरे में होते हैं। इनमें से ज्यादातर लोग समाज के आर्थिक रूप से कमजोर तबके से आते हैं, जो इस तेज रफ्तार ट्रैफिक की आपाधापी का सबसे आसान शिकार बन जाते हैं। और हमारी कानूनी सख्ती और बेसिक सिविक सेंस की कमी को ये एक आंकड़ा पूरी तरह एक्सपोज कर देता है। 11%। पूरी दुनिया में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों का 11% हिस्सा अकेले हमारे देश भारत से आता है। ये कोई आम नंबर नहीं है, ये एक देशव्यापी संकट का अलार्म है। इसे थोड़ा और डिटेल में देखते हैं ताकि इसका पूरा असर समझ आए। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के डेटा के अनुसार एक ही साल में भारत की सड़कों पर 1,48,208 मौतें हुई हैं। जरा इस पर्सपेक्टिव से सोचिए, आइसलैंड या मालदीव जैसे देशों की लगभग आधी आबादी एक ही साल में हमारी सड़कों पर खत्म हो जाती है। ये फिगर्स बताते हैं कि सड़क सुरक्षा अब सिर्फ एक पॉलिसी का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि ये एक पूरी सिविक इमरजेंसी बन चुकी है। तो आखिर में इस विश्लेषण को इस एक बेहद जरूरी सवाल पर रोकते हैं। बीएनएस के रूप में नए और सख्त कानून आ गए हैं। अदालतें भी मुआवजे को लेकर बेहतर प्रावधान पैक कर रही हैं, लेकिन सिर्फ कानून बना देने से बात बनेगी क्या? अपनी सड़कों को इन मौत के रास्तों से बदलकर सभी के लिए सुरक्षित रास्ते बनाने के लिए हमें और क्या करना होगा? कानून का डर एक तरफ है, पर एक इंसान के तौर पर बेसिक सिविक सेंस और एक दूसरे के लिए जिम्मेदारी का एहसास होना कितना जरूरी है, इस पर विचार कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ सिस्टम की नहीं, हम सब की लड़ाई है।